तो जैसा कि आपको टाइटल से पता था, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? तो जैसा कि आपको टाइटल से पता हाँ था जी, हो कि रही हमने ज़ोहो डेस्क इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी यूज़ेबिलिटी इसको हमने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है ये तकरीबन 1 मंथ पहले। तो इसकी हमने थोड़ी डिटेल्स वगैरह इसके क्या अंदर फंक्शंस हैं और इसको हम क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या पर्पज़ है और क्या-क्या स्कोप होगा, कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस सबसे पहले जो है वो ज़ोहो डेस्क की फंक्शनैलिटी और उसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी सीआरएम हम यूज़ कर रहे हैं, हम ज़ोहो प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 3? हम जो ज़ोहो की ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, उनमें ज़ोहो क्लिक है, ज़ोहो मेल है, वो तो 2 कम्युनिकेशंस के हैं एप्लीकेशंस, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं। सीआरएम जो है वो मोस्टली हमारी सेल्स टीम यूज़ कर रही है, उसमें हमारे पोटेंशियल्स जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं। बेसिकली इट्स अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो उसमें हमारे पास लीड्स होती हैं, हमारी जो सेल्स टीम है जिसमें me, then तरुण, रोया, शगुन, समटाइम मनीष, तो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अ, उसमें हमारे पास जो हमारे पोटेंशियल लीड्स होती हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं। फिर लीड्स के साथ हमारा एक एंगेजमेंट साइनिंग का प्रोसेस होता है, स्कोपिंग एंड प्राइसिंग का प्रोसेस होता है। हम हमारे पास उसकी पूरी डिटेल वो वहाँ पे होती है। फिर लीड्स के साथ हमारी वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन चल रही है, क्या कन्वर्सेशन हो रही है। समटाइम अगर मैं उनको ईमेल भेज रहा हूँ, तो तरुण ने जब उनको कॉल करनी है, तो वो वहाँ पे जाके उनकी डिटेल्स में देख लेता है कि अच्छा इसके साथ पहले क्या भेजी जा चुकी हुई है। फिर जब तरुण ने उनको उनके साथ एक कन्वर्सेशन कर ली है, तो वो वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स, नोट्स वगैरह ऐड कर देता है और जब रोया वहाँ पे जाके फिज़िकली मीटिंग उनसे कंडक्ट करना चाह रही होती है, तो वहाँ पे वो सीआरएम में देख लेती है कि ऑलरेडी इनके साथ क्या-क्या कम्युनिकेशंस, क्या कोड्स वगैरह शेयर हो चुकी होती हैं। तो ये सीआरएम जो है, ये मोस्टली हमारे उसके लिए होता है, हमारी सेल्स टीम के लिए या जिसमें हमारे फिर डील्स का भी आ जाता है कि हमारी जो डील साइन हो जाती हैं, तो जो हमारे डील्स वॉन हो चुकी होती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स बन चुके होते हैं, उनकी सारी डिटेल हमारी सीआरएम में आ चुकी होती है। तो हम अपनी वो उससे भी डिटेल पता कर लेते हैं कि हमने 1 मंथ में या 1 ईयर में कितने टोटल क्लाइंट साइन किए हैं। तो इस तरह की डिटेल सारी जो हैं, वो हमारी सीआरएम में आ रही होती हैं, जिस तरह से यूजुअली बाकी डिफरेंट सीआरएम्स यूज़ होते हैं। फिर जब क्लाइंट साइन हो जाता है तो उसके बाद वो हमारी जो प्रोडक्शन टीम है जो अकाउंटेंट्स हैं बेसिकली उनके हैंडओवर होता है। तो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस और हैंडशेक और यूजुअली हैंडशेक जब हो जाता है और ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तभी हम सीआरएम में उसको रन करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में उसका टास्क बनता है किस प्रोजेक्ट के में उसको क्या-क्या स्कोप ऑफ वर्क है। अगर वो टीआर का है तो उसमें टास्क बनेगा, बुक कीपिंग का है तो उसमें बनेगा फिर या फिर मैनेज अकाउंटिंग सर्विसेज़ अगर हैं, तो वहाँ पे उसका टास्क क्रिएट होता है, वहाँ पे हमारी जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो वहाँ पे डेली उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे होते हैं कि ऐड कर रहे होते हैं कि हमने इस पे इतना टाइम स्पेंड किया है। तो उससे ये होता है फ़ायदा कि जो दूसरा अकाउंटेंट है जिसने उस पे दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करनी है तो उसको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसके पहले जो है वो इसकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है लाइक क्रेडेंशियल्स भी हमारे वहाँ पे सेव होते हैं। तो दूसरे अकाउंटेंट्स को उस क्लाइंट पे काम करने में ईज़ी हो जाता है उसके लिए कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे मिल रही होती है। उसमें क्लाइंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसमें डिलीवरी डेट्स होती हैं, उसमें ड्यू डेट्स होती हैं, कितना टाइम किस अकाउंटेंट ने स्पेंड कर लिया है, तो मैनेजमेंट देख सकती है कि किसने कितना टाइम स्पेंड किया है, तो इस पे इतना होना चाहिए, इसको इतना बिल चार्ज होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसमें बिलिंग की हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है? फिर हमारे पास उसमें टास्क ओनर कौन-सा है, उसमें अकाउंटेंट कौन-सा है, फिर समटाइम अकाउंटेंट हम जब चेंज करते हैं तो हमने रिसेंटली उसमें ऐड की थी कि एक फील्ड के न्यू अकाउंटेंट कौन-सा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट बैंक के लॉगिन्स की डिटेल्स वगैरह ये सारा कुछ आ रहा होता है। स्कोप ऑफ वर्क तो ये सारा हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है ज़ोहो प्रोजेक्ट का जिसको हम एज़ अपना प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अब ज़ोहो डेस्क आ जाता है ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो है ज़ोहो का क्योंकि हम ज़ोहो की पूरी एक एक पूरा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़ोहो के अंदर ज़ोहो डेस्क है।
इस तरह बाकी जो कंपनीज़ हैं उनमें डिफरेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, फिर इस तरह जिरा का एक अलग है, सेल्सफोर्स का अलग है। तो ज़्यादा सारे कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है वो उसकी उसकी नीड कब पेश आती है कि जब हम ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी, जब हम कस्टमर्स को उसकी रिक्वायर्ड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर चुके होते हैं, तो उसके बाद उसकी कंप्लेंट आ जाना, उसकी कोई इनपुट आ जाना, उसका कोई इश्यू आ जाना, उसको जो उस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, या इवन ड्यूरिंग डिलीवरी उसके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है? अब ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन रूटीन टास्क होती हैं। आपने जो प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पता है कि हमने अगर इसकी बुक कीपिंग करनी है तो दीज़ आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। पेरोल करनी है तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं, बिजनेस अगर टैक्स रिटर्न करनी है तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स में डील हो रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो कि रूटीन एक्टिविटीज में नहीं आ रहे होते, जो कि कस्टमर्स के होते हैं, उनको हम ज़ोहो डेस्क के अंदर डील करते हैं। फिर इस तरह से इधर भी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास कुछ होते हैं जो कि उनकी डिलीवरी डेट्स होती हैं, उनकी एक डेडलाइंस होती हैं, ठीक है? कुछ होते हैं जो कि रिकरिंग टास्क होते हैं आपके, जो रूटीन वाइज़ आपने करने करने होते हैं। लेकिन जो ज़ोहो डेस्क के अंदर होते हैं, वो नॉन रूटीन टास्क होते हैं, नॉन रिकरिंग टास्क होते हैं। वो कोई एक इश्यू आया, उसकी टिकट जनरेट हुई और उसके बाद उसको हमने रिज़ॉल्व करके उसकी टिकट क्लोज़ कर दी। So there will be a start point of a ticket in desk and there will be a end point of it. और ये टाइम बाउंड होंगे। इससे हमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्लाइंट ने हमें एक इश्यू अपना रेज़ किया, इसके ऊपर हमने इतना टाइम काम किया और उसके बाद हमने उसको क्लोज़ कर दिया। तो जो कस्टमर सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, उनका सॉरी मैकेनिज़्म बेसिकली यही होता है कि वो एक अपना इश्यू रेज़ करते हैं, उस पे जो जो कंपनी होती है वो उस पे काम करती है, उसकी उसके लिए मखसूस एक टीम जो होती है, उसको असाइन किया जाता है, या उसका जो अकाउंटेंट है हमारे केस में, तो वो उस पे काम करेगा और उसके बाद वो उसको रिज़ॉल्व कर देगा, ठीक है? अब सॉरी, अब इसमें हमने जो स्टार्ट में अभी यूज़ करना मतलब अभी स्टार्ट किया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं, हम एक दूसरे के लाइक बिजनेस टैक्स रिटर्न की एक टीम है और एक पेरोल की टीम है और वो एक बुक कीपिंग की टीम है, या हम एज अ कुलीग आपस में जब हमें एक मैनेजर ने किसी दूसरे को एक ऐसा टास्क जो कि रूटीन वाइज को टास्क नहीं है, कोई स्पेशल कोई चीज़ है, या मैनेजमेंट ने कोई ऐसा टास्क है, तो वो जब असाइन करना है तो वो ज़ोहो डेस्क में जाके उसकी एक टिकट जनरेट कर देंगे और वो उस पर्सन को असाइन हो जाएगा और वो उस पे काम करेगा। ये लाइक वर्टिकल भी हो सकता है, कोलीग्स भी एक दूसरे को कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। लाइक कोई सीनियर जो है वो अपने जूनियर को एक टिकट जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है? इसकी मैंने आगे थोड़ी-सी डिटेल की टिकट क्रिएट जो है होगी वो किस तरह से होगी। तो और उसके बाद कोई जूनियर जो है वो भी अपने सीनियर को कुछ न कोई काम करना है, या उसका कोई क्लाइंट है जो कि अ, उसको बार-बार एक चीज़ पे फ़ोर्स कर रहा है और वो उसको कोई चीज़ हमने डिलीवर करनी है, या कुछ ऐसा सिनेरियो आ सकता है जो कि कोई ऐसा यूनिक सा टास्क है जो कि एक जूनियर जो है, जो अकाउंटेंट जो है वो अपने लीड को कह रहा है कि ये इसको काम को आप फाइनल करके आप क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारा इस ज़ोहो डेस्क के अंदर आएगा। अब टिकट्स जो क्रिएशन होती हैं, जो अभी हमने स्टार्ट की है, वो है मैनुअल, ठीक है? ये हमारे लीड जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब जो कलीग्स हैं वो आपस में एक-दूसरे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो होगा मतलब दैट इज़ ऑल सेट, वो अभी तक हमने जस्ट उसको आप यूँ कह लें कि अभी टर्न ऑन नहीं किया, क्योंकि अभी हम इंटरनली इसको अच्छी तरह से जब अवेयर हो जाएँगे कि इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म को हम यूज़ किस तरह से करते हैं, तब हम इसका ये बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी ऑन कर देंगे, ठीक है? उसमें है कि मिस्ड कॉल फ्रॉम क्लाइंट, हमें क्लाइंट की कॉल आती है और अगर उस कॉल को हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसकी भी एक टिकट जनरेट हो जाती है। अब वो क्लाइंट वहाँ से पिक करेगा प्रोजेक्ट से या सीआरएम से, और उसको देखेगा कि ये इसका टास्क का ओनर, ये इसका अकाउंटेंट कौन है।
वो जो अकाउंटेंट होगा उसको ज़ोहो डेस्क में वो टिकट असाइन हो जाएगी और उसने उस पे काम करना होगा। मतलब काम क्या करना कि एक टिकट मिस्ड कॉल की असाइन हुई है तो वो सिंपल उसको एक जो अकाउंटेंट कंसर्न होगा जिसको वो असाइन हुई है, वो वहाँ पे अपने कमेंट्स डाल देगा कि ये टिकट मेरे से मिस होगी और मैंने इससे कॉल पे बात कर ली। अ अ, और ये हमारी कन्वर्सेशन है और उसको वो क्लोज़ कर देगा और सेम कन्वर्सेशन डेफ़िनेटली हमारी ज़ोहो प्रोजेक्ट्स पे भी चल रही होगी क्योंकि वहाँ पे और पर्पज़ है, वहाँ पे हमारे कोलीग्स को पता हो और ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो प्राइम पर्पज़ जो है वो बेसिकली ज़ोहो डेस्क का वो यही है कि हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेटर से बेटर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें और कस्टमर्स को ये श्योरिटी हो कि अगर मेरे कोई कंसर्न्स होते हैं या मेरी कोई कंप्लेंट्स होती हैं या मेरा कोई फीडबैक है मुझे जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में, तो इसके बारे में प्रूडेंट अकाउंटेंट्स वो केयर करते हैं और मुझे रिप्लाई करते हैं टाइमली। फिर सेम होता है ईमेल्स फ्रॉम क्लाइंट अगर हम क्लाइंट को एक ईमेल जो बेसिकली अभी मैं आपको शो करूँगा जो हमारी जो ज़ोहो डेस्क की एक सपोर्ट की ईमेल है, तो उस पे अगर क्लाइंट ईमेल करेगा, तो वो भी उसकी भी एक टिकट जनरेट हो जाएगी और सॉरी और इसके बाद हमारे पास क्लाइंट पोर्टल होता है मतलब जो हमारे पास एक क्लाइंट प्लेटफ़ॉर्म है, एक क्लाइंट इंटरफ़ेस है और एक हमारा है जो हमारे एजेंट्स का या जो हमारा यूज़र फ़ेस है, ठीक है? यूज़र इंटरफ़ेस है। तो उसके ऊपर क्लाइंट को हम बेसिकली उसकी एक्सेस दे देंगे, उसको बता देंगे कि आपका ये जो है आप इस ईमेल से अपना लॉगिन वगैरह कर लें, तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह वो वहाँ पे मिल जाएँगी और आप वहाँ पे टिकट वगैरह जनरेट कर सकेंगे। अभी हम इसकी थोड़ी-सी जो है वो डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि कोई एक टिकट जो है वो उसकी सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा इंटरफ़ेस डिस्कस कर लें। अच्छा यहाँ तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन्स करना चाहे तो बेशक आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद एट द एंड हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जी सॉरी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये टॉप पे जो इसका मेन्यू आ रहा है इसमें हमारे पास टिकट्स है, केबी नॉलेज बेस है और इसके बाद हमारे ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स हमारे सारे सीआरएम से आ रहे होते हैं। फिर एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं बेसिकली जो कि हमने हर एक टिकट के साथ इसकी थोड़ी-सी बाद में मैं डिटेल से इसको डिस्कस करूँगा और फिर कम्युनिटी है और चैट है। कम्युनिटी और चैट को हम इतनी डिटेल से डिस्कस भी नहीं करेंगे और ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टिकट्स, ठीक है? इसके बाद लेफ्ट साइड पे कुछ यूज़र्स को शायद इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? और बेस्ड ऑन द परमिशंस दैट वी हैव सेट और कुछ को शायद कम आ रहे होंगे। तो एचक्यू में बेसिकली वो ओवरऑल एनालिसिस आ रहा होता है, शो हो रहा होता है कि कितनी टिकट्स जनरेट हुई। मैनेजर के पास मोस्टली के पास ज़्यादा एक्सेस होगी। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम जब जब टिकट्स में जाएँगे तो उसके बाद हमारे यहाँ पे व्यूज़ में आएँगे। फ़ीड्स में उसी तरह जिस तरह से न्यूज़ फ़ीड में हमारी जो चीज़ें शो हो रही होती हैं वो हैं। और ये व्यूज़ में आएँगी और व्यूज़ में हमारे पास ये टिकट्स जितनी जो है टोटल वो शो हो जाएँगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम टॉप पे ये जो हमारे टोटल व्यूज़ हैं, वो डिटेल से हमें शो हो रही होंगी जिसमें ऑल टिकट्स हैं, क्लोज़ टिकट्स हैं, ठीक है? इनको और हम कोई भी व्यू जो है उसको ओपन करके उसको अपना फ़ेवरेट बना सकते हैं, स्टार्ट बना सकते हैं। तो वो मेरे पास जैसे मैंने ये 3 जो हैं, ये यहाँ पे शो की हुई हैं, ऑल टिकट्स, माय ओपन टिकट्स और माय टिकट्स। ये बेसिकली माय टिकट्स, माय ऑल टिकट्स ही होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी अपना कस्टम व्यू खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स जैसे कि हम एक लीड है और वो अपनी टीम की पूरी की जो टिकट्स हैं वो वहाँ पे अगर देखना चाहता है तो यहाँ पे हम वो कस्टम व्यू भी है जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास ये डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे जो ये 3 हैं ये तो बिल्कुल सिंपल जैसे क्लासिक है, कॉम्पैक्ट है, टेबल है। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो हम स्टेटस के लिहाज से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी हमारे पास ये ओपन जो है ये 2 शो हो रहे हैं। फिर स्टेटस के लिहाज से अगर हम नहीं देखना चाह रहे, हम इसको सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, जिसको हैंडशेक मोड कहते हैं।
तो तो हमारे पास ये शो हो जाएंगे कि टोटल जो कॉन्टैक्ट्स लीड्स हैं हमारे पास वो कितनी हैं, न्यू कितने हैं और कस्टमर्स कितने हैं। कस्टमर हैं बेसिकली जो हमारे पास वहाँ पे कस्टमर्स हैं, जैसे ये एक जेन्युइन टिकट आई गेस आई हुई है, कैन को साइन हुई है ये। हाँ, ये मनीष नेट की टिकट जनरेट की हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी जो ड्यू डेट है या ड्यू टाइम है उसके लिहाज से शो हो रहे होते हैं, जैसे कि ये 24 है, ये ओवर ड्यू हो चुके हुए हैं, ये ड्यू इन 1 आवर ये 3 हैं, और ये जो है ये ड्यू इन 6 आवर्स। और फिर हमारे पास इसकी प्रायोरिटी के मोड पे भी आ जाते हैं। अब ये वाला जो व्यू होगा इसको हम एजेंट व्यू कहते हैं। इसमें हमारे पास टिकट शो हो रही होंगी। मैम हम मोस्टली जो है वो इसको क्लासिक करके रखते हैं या कॉम्पैक्ट करके रखते हैं, जिसमें हमारे यूं शो हो रही होती हैं एक टिकट्स। ये हमारा एजेंट व्यू है, ये एजेंट इंटरफेस होता है। इसमें यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टिकट को जनरेट करें। मैं अभी एग्जांपल के तौर पर एक टिकट जनरेट करूँगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट नेम जब हमारे एक्सटर्नल क्लाइंट्स जो हैं, एक्सटर्नल कस्टमर जो हैं, जब वो क्रिएट कर रहे होंगे तो वो उनका जो कंसर्न्स होंगे, लाइक अगर उनका कोई सॉफ्टवेयर की रिलेटेड है, कंसल्टिंग है, टैक्स प्लानिंग है, ये हमारे यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो उनको ऐड कर देगा। हम यहाँ पे जब अभी इंटरनली फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा अभी जो है वो ज़्यादा इम्फोसाइज इस बात पे है कि हम एक दूसरे के लिए इंटरनली इसको अच्छे तरीके से जोहो डेस्क को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको इंटरनल कर दिया, इसका स्टेटस ओपन रहेगा, और अभी कॉन्टैक्ट नेम, अकाउंट नेम, ईमेल और फ़ोन ये बेसिकली है जो क्लाइंट है। अब अगर मैं यहाँ पे टिकट जनरेट कर रहा हूँ तो मैं अपने आप के लिए भी टिकट जनरेट कर सकता हूँ, मैं किसी और पर्सन के लिए भी, सीनियर के लिए भी और जूनियर के लिए भी टिकट जनरेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखता हूँ अनुज। अगर यहाँ पे उसका ये अनुज पहले ही आ गया तो इसका जब हम एंटर करेंगे तो ये उसका कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, और अगर फ़ोन नंबर नहीं आया तो हम इसको ऐड कर देते हैं एज अ फ़ोन नंबर। सॉरी, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया अनुज। और अभी टिकट, क्योंकि इसने इस पे मैंने काम करना है, तो मैं इसको टिकट का ओनर जो हूँ वो मैं हूँगा, ठीक है। और अगर ये मैं अनुज की तरफ से टिकट, अनुज ने कोई काम बोला है और वो करना है, फॉर एग्जांपल बिलाल ने या बिलाल ने या तुराब ने या टॉम ने, किसी भी और ने करना है, तो जो टिकट ओनर होगा वो बेसिकली वो पर्सन है जिसने इस पे काम करना है, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट नेम, अकाउंट नेम, ईमेल और फ़ोन ये बेसिकली जो रिक्वेस्ट कर रहा है जो क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम इसको करके देखते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखेंगे कि जब हम अपने कस्टमर्स की ईमेल उसको ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनुज मुझे कहता है आई नीड एक्सेस ऑफ जो भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मैं यही लिख देता हूँ। और अब इस टिकट में अगर हम फॉर एग्जांपल ये जनरेट कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, और मैं अपने किसी सीनियर को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने इस टिकट पे वर्किंग की है, तो मैं उसको सीसी कर दूंगा, फॉर एग्जांपल आसिफ, ठीक है। तो ये उसको साथ में उधर भी चली जाएगी इस ईमेल पे भी, ठीक है। तो ये, और साथ में अगर अनुज जो है अगर वो टिकट जनरेट कर रहा है तो वो भी किस कर सकता है जिसको वो सीसी करना चाहेगा, ठीक है। अब इसने ये कॉन्टैक्ट नेम में क्यों चेंज कर दिया।
इसके बाद इसकी ड्यू डेट हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब मैं, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने इसको करना है, मैं इसको साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेस्ट है। अब इसकी यहाँ पे ड्यू डेट एक सेट कर देंगे, कोई भी, फॉर एग्जांपल 4th। चैनल की ये किस चैनल से आ रही है, ठीक है, कोई चैट बॉक्स है, फेसबुक है, फोन है, यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की, उनका कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फीचर है, या कोई और चीज़ है। जो टिकट जनरेट कर रहा है वो अपनी सपोर्ट के लिए, या अगर कोई चीज़ वो अटैचमेंट लगाना चाहे, उसका कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको वो एक्सप्लेन करते हुए अटैचमेंट ऐड करना चाहता है, तो वो यहाँ पे वो भी कर सकता है। ये सबमिट हो जाएगी। एग्जिस्टिंग टिकट, ये जब नया कॉन्टैक्ट हम ऐड करते हैं जो कि पहले उसमें नहीं होता है, तो वो उसके लिए इसका आंसर करते हैं। ये टिकट जनरेट होगी। अब इस टिकट में जब हम ये एक टिकट को ओपन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और व्यू आता है जिसका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये टोटल टिकट्स आ जाती हैं। जैसे ये यहाँ पे ऑल टिकट्स आ जाएंगी। ठीक है, इस ऑल टिकट्स में एक ये टिकट है, ये सुमन पैट्रिक। ठीक है, और इसके बाद ये पहले वाली ऊपर टिकट है। इस टिकट की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ये सेकंड वाले कॉलम में आ रही होती है। इसमें हमारे पास इसका स्टेटस, इसकी इंटरनल टिकट है, इसकी इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे आ रही होती है। अगर हम एडिट करना चाहें तो वो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल हमें यहाँ पे आ रही होती है। ठीक है, आई नीड एक्सेस ऑफ क्यूबी, अब ये इसकी कन्वर्सेशन है, ये यहाँ पे आ रही होगी, और हिस्ट्री में इसकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अब जब हम अब इसके बाद आ जाता है इसका ऑप्शन, ये रेजोल्यूशन का, कि अगर अब इस पे क्योंकि असाइन टू ये मुझे हुई है, तो मैं इसको वर्किंग कर रहा हूँ, और मेरा जो इंटरनल क्लाइंट है वो है अनुज। मैंने इसके लिए ये वर्किंग करनी है, और सीआरएम की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से वो पिक करके लेके आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे इसको, जब इसका कोई रेजोल्यूशन मैं इसमें देना चाहता हूँ, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कोई भी अपना कमेंट ऐड कर सकता हूँ कि इट हैज़ बीन डन एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है ना, कि ये हो गया है, और और यू कैन आस्क मोहित, कुछ भी इस तरह का करके मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये भी जो क्लाइंट है वहाँ उसके पास चली जाएगी। ठीक है, मैं भी इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम रेजोल्यूशन करते हैं वो आ जाता है। जो अब इसके बाद टाइम एंट्री, जो जितना हम टाइम इस पे लगाएंगे इस टिकट को रिजॉल्व करने में, वो हम यहाँ पे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम ये जो हमारा टाइमर है इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, तो हमारा टाइमर जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये है, इसमें अटैचमेंट का ऑप्शन आता है कि हम कोई भी इधर अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। इंटरनली भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, और पब्लिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आ जाता है कि हम एक टिकट को रिजॉल्व करने में इधर अपनी कोई एक्टिविटी लगाना चाहते हैं, कोई अपने कोई कॉल या कोई टास्क या कोई इवेंट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अप्रूवल का आ जाएगा कि अगर हम इस यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने किसी सीनियर को या अपने किसी कोलीग को सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे काम किया है, मैं इसको आसिफ को सेंड कर देता हूँ, वांट मोर डिटेल्स, तो ये उनके पास चली जाएगी अप्रूवल के लिए। और मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग में शो हो जाएगी, और जब वो इसको अप्रूव कर देंगे तब यहाँ पे शो हो जाएगी कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। ठीक है, और मेरे पास और यहाँ पे हिस्ट्री में इसकी सारी ये यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। अब ये व्यू है जो कि हमारे पास होता है। अब एक मैं कमेंट रेजोल्यूशन में भी ऐड कर देता हूँ।
ये आ गया। दोबारा हम कन्वर्सेशन में जाएंगे तो हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होता है और रिप्लाई ऑल का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हम एक कोई कोई भी कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम उसको पब्लिकली करना चाह रहे हैं या प्राइवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड ऑन इट, और इसको मैं कर देता हूँ कि ये मेरा प्राइवेट कमेंट है। और सेम मैं कॉपी करके मैं पब्लिकली भी एक कमेंट ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने जिस तरह से बताया, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा एजेंट इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिप्लाई ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। हम इससे रिप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारा क्लाइंट है। यहाँ पे इंटरनल जो है मेरा क्लाइंट हूँ, क्योंकि अब अनुज ने ये टिकट एज अ क्लाइंट रेज की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ और उसको वो ईमेल चली जाएगी। जो ईमेल जाएगी वो बेसिकली इस एड्रेस से जाएगी, support@prudentaccountants.zohodesk.com। यही ईमेल हम बाद में क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देंगे, और क्लाइंट्स जब भी इस पे फिर ईमेल करेंगे अपनी कोई भी क्यूरी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिकट जनरेट करेगा, और जो उसका ओनर होगा उधर प्रोजेक्ट्स में या सीआरएम में, वो उसको असाइन कर देगा। यहाँ पे अपनी ईमेल अभी मैं नहीं कर रहा, और हमारे पास रिप्लाई ऑल का ऑप्शन है, और इसको फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। सेम यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हम इसके ऊपर कोई चीज़ मेंशन करके और इसको किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको सीसी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरी ईमेल्स वाली ऑप्शन है। अब ये इसमें एक एक दफ़ा जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा सिर्फ यूज़ होने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, जैसे मेरे पास, मोहित के पास, हमारे पास एनालिसिस के लिए ये सारी टिकट्स की एक्सेस है, ठीक है। हमारे जो लीड्स हैं या मैनेजर्स हैं, शायद उनके पास भी सारी टिकट्स की एक्सेस हो। लेकिन जो यूज़र्स हैं, हमारी बाकी जो अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास जब वो ये ऑल टिकट्स करेंगे तो उनको सारी टिकट्स शो नहीं होंगी। उनको सिर्फ वो टिकट शो होंगी जो कि उनको असाइन की हुई हैं, ठीक है। तो उनके पास यहाँ पे सिर्फ वो टिकट शो हो रही होंगी। अब जैसे मैंने बताया था कि ये वाला जो व्यू है ये है एजेंट व्यू। अब अगर हम इसमें जाना चाह रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट का व्यू है, हमें पता होना चाहिए कि जब हमने क्लाइंट को जब ये पोर्टल की एक्सेस देनी है तो उनके पास वो किस तरह से उसका इंटरफेस होगा और वो किस तरह से इसको यूज़ कर रहा होगा। तो इसके लिए मैं जो एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, उस क्लाइंट व्यू पर जाने के लिए, एक तो वो ये है कि इधर से कोई भी आर्टिकल में आके और इस आर्टिकल को ओपन किया तो ये prudentaccountants.zohodesk.com, और ये हमारे पास इधर अलग से भी हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है। prudent.com डॉट जोहो डेस्क, ये वाला टिकट है। हम इसको अलग से इधर भी क्रिएट खोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं करूँगा ये होम, इधर मैं जाऊँगा माई टिकट्स में, यहाँ पे जितनी माई ओपन टिकट्स फॉर दिस यूज़र ईमेल जो एज अ क्लाइंट ओपन होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी एक टिकट जनरेट करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि ये एक इंटरनल टिकट है, एंड
ताहिर एट प्रूडेंट अकाउंटेंट्स, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, तो इसने बाकी अकाउंट नेम ईमेल वो खुद ही पिक कर दिया। अब मैं टिकट ओनर जो है वो मैं अपने लिए जनरेट नहीं कर रहा, अब मैं ये अपने लिए भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा टास्क मेरे सीनियर की तरफ से या किसी की तरफ से असाइन होता है तो मैं उसको यहाँ पे जनरेट करके, ताकि शो हो जाए कि ये काम भी मैंने किया है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं वो हमारे जोहो प्रोजेक्ट्स में शो नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं ये टिकट जनरेट करता हूँ और मैं अनुज का ही नेम आ रहा है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि want to have a meeting on APC to do analysis। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिटेल वगैरह होगी वो सारी हम ऐड कर सकते हैं। सीसी में मतलब अगर किसी को करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये काम जो है ये अब मैंने अपने लिए साइन करना है, और नहीं, ये मैंने असाइन करना है अनुज को, और मैं इसमें मोहित को भी इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं मोहित की स्टूडेंट अकाउंटेंट्स में उसको भी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 है, और ये हमारे क्या करना है, ये हमारे लिए अदर्स में आ रहा है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसलिए इसका इंटरफेस शो हो रहा है अपने इस एजेंट इंटरफेस में, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है। बाकी जब इस तरह से टिकट जनरेट करेंगे और उसको जब वो सबमिट करेंगे तो उनको ये वाला शो नहीं होगा, उनको यहाँ पे टिकट जो शो नहीं होगी, क्योंकि वो उनको असाइन नहीं है, वो अनुज को असाइन है। तो अनुज जब अपने ये एजेंट वाले व्यू में जाएगा तो अनुज को ये टिकट शो हो रही होंगी, क्योंकि ये असाइन उसको है। अब जब मैं मुझे जब नहीं असाइन है तो मैं अब देखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो मैं जब ये मेरा अब कस्टमर व्यू है, तो मैं यहाँ से इस अब मैंने ये टिकट, क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट एक टिकट मेरी ओपन है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, अब इस पे ओपन करके मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं कोई भी रिप्लाई करूँगा, व्हाट्स द प्रोग्रेस अनुज, मैं अगर ये फॉर एग्जांपल रिप्लाई करता हूँ तो ये ईमेल अनुज को भी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे राइट साइड में इसमें ऑप्शन मेरे पास सारी डिटेल्स आ रही है कि इसका स्टेटस जो है वो ओपन है। अगर ये असाइन है अनुज को, इसकी ड्यू डेट ये है, ये चैनल है, ये टिकट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, और ये साथ में ये भी आ रहा है कि इसमें सीसी जो है वो ये मोहित को किया गया है। ठीक है, मोहित एट प्रूडेंट अकाउंटेंट्स को। इसमें मेरे पास एज अ क्लाइंट ऑप्शन है कि मैं इसको टिकट को क्लोज कर सकूं, अगर मेरा जो है प्रॉब्लम, ये मेरा जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया हुआ है, तो वहाँ पे अनुज को ये वाला व्यू शो हो रहा होगा, तो अनुज के पास भी ऑप्शन है कि वो यहाँ पे इसको क्लोज टिकट कर सके। ठीक है, अब ये इसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया, तो ये आ गया कि व्हाट्स द प्रोग्रेस अनुज। ठीक है, अब इधर जब इस हम कमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक कमेंट है प्राइवेट और एक है पब्लिक, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक प्राइवेट कमेंट, आई हैव started working on it। अब जब मैंने ये एक प्राइवेट कमेंट ऐड किया है तो ये जो क्लाइंट है उस क्लाइंट व्यू तक ये नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक पब्लिक कमेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और जब मैं यहाँ पे जाके करूँगा तो ये अब पब्लिक के लिए, जो बेसिकली क्लाइंट है, अब ये उसके लिए आ रहा है। और ये मेरा नेम, जो यूज़र नेम बेसिकली जो इस प्लेटफॉर्म का जो कमेंट कर रहा है वो मेरा नेम है, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पे भी वही है लेकिन उसका नेम वो पिक कर रहा है। सेम ईमेल जो है वो एज अ एजेंट भी यूज़ हो रही है और सेम ईमेल एज अ
क्लाइंट भी यूज़ हो रही है, तो इस वजह से तो यहाँ पे बेसिकली मैं एज अ एजेंट मैंने रिप्लाई किया है, पब्लिक कमेंट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लेकिन अगर ये अनुज को साइन होगी तो अनुज कमेंट करेगा और यहाँ पे अनुज का नेम आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वो ईमेल का भी आ जाएगा कि अगर यहाँ पे रिप्लाई करते हैं तो। अच्छा, इसके बाद रेजोल्यूशन में हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास नॉलेज बेस में ज़्यादा सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना। अब कुछ क्यूरीज हमारी ऐसी होती हैं, ये आर्टिकल्स हमने जो है वो सिंपल इधर उधर से उठा के जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, मैं इनको समटाइम मैंने उधर ग्रुप में भी शायद पोस्ट किए थे, तो इनको मैं यहाँ पे पोस्ट करके शेयर करता हूँ और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अमेंड करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। तो मैंने इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। कोई ऐसा इशू जो है जो कि हमारे क्लाइंट से बार बार आ रहा होता है, तो हम उसका एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, ये एसईओ के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है कि हम अगर उस आर्टिकल को पब्लिकली, क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे हम जो आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो कोई भी पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकता है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है जनरल कंसिडरेशन व्हेन, जस्ट अ सेकंड। अब इसको आर्टिकल को अगर हम वहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं इस रेजोल्यूशन में, और हम कह रहे हैं कि ये सेम चीज़ है और हम इस क्लाइंट को बार बार ये इतनी बाकी क्लाइंट्स को बता चुके हैं, तो हम उसको एक आर्टिकल बना लेते हैं और उसी को आर्टिकल को हम इस क्लाइंट को भी रेफर कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यू कैन सी द बिलो आर्टिकल एंड ठीक है, ये कर दिया। सेव एंड ऐड आर्टिकल। अब इसी ये वाला जो चीज़ है जिसको हमने रिजॉल्व किया, अगर इसी को हम एज आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। जो इस क्लाइंट ने हमें टिकट जनरेट की है, इसने क्रिएट की है और उसके लिए हमने जितना उसमें कमेंट्स वगैरह किए होंगे उसका सारा भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस आर्टिकल को अ, इस आर्टिकल को वहाँ पे देना चाह रहे हैं तो ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। योर सॉल्यूशन हियर।
अब ये यहाँ पे आ गया कि वो हमने जो उसके रेजोल्यूशन में जो चीज़ ऐड की थी वो उसके साथ आ जाएगा कि ये इसका रेजोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने आर्टिकल ऐड किया वो उसको यहाँ पे हेयर में या किसी पे भी करके हम वो पैराग्राफ में या किसी हेडलाइन में वो करके हम उस पे वो लगा सकते हैं हाइपरलिंक। ये ऑप्शन आ गया। इसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन वाला जो पार्ट होगा ये टोटल पब्लिकली है। कन्वर्सेशन में हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम रिप्लाई और फॉरवर्ड ये करेंगे तो ये ईमेल जैसा वर्क करेगा, और ये भी रिप्लाई ऑल वाला सारा पब्लिकली होगा, फॉरवर्ड वाला भी। कमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक पब्लिक वाला और एक प्राइवेट वाला। इसमें हमारे पास हम पब्लिकली भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी। टाइम एंट्री वाला टोटल हमारा यहाँ पे प्राइवेट है, ये इसी इंटरफेस तक रहेगा, और ये जो क्लाइंट इंटरफेस है ये वाला यहाँ तक नहीं जाएगा। इसके बाद एक्टिविटी वाला भी उधर नहीं जाएगा, ठीक है। अप्रूवल वाला जो है वो भी उधर नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा। और जो हिस्ट्री वाला है वो भी सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ये भी वहाँ पे शो नहीं होगा। अटैचमेंट्स में फॉर एग्जांपल हम कोई अगर इसमें अटैच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ये पिक्चर अटैच कर देता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये मैंने पब्लिक करनी है कि नहीं करनी। तो मैं इसको जब पब्लिक कर दूंगा तो ये भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास क्लाइंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेंगे और हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो हम वो अटैच करके, तो ये यहाँ पे ये अटैचमेंट्स में ये वो पिक्चर आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि सिर्फ उस क्यूरी के रिलेटेड होंगे जो उन्होंने, या उस टिकट के रिलेटेड होंगे जो उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनके पास ये एक पोर्टल होगा, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हो जो कि उनको चाहिए, ठीक है ना। वो हमारे ईमेल्स से रिक्वेस्ट कर रहे हो और हम उनको वहाँ पे भेज रहे हो, तो उसमें हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो उसकी एक्सेस में, उसके वर्जन में। यहाँ पे उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारी हम शेयर कर देंगे और वो यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो ये आ गई इसकी पूरी डिटेल। अब यहाँ पे मैं अगर एज अ क्लाइंट चाहूँ तो टिकट को एक न्यू टिकट ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा मेरी ये टिकट पे पूरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने टिकट क्लोज की है ये वाली, अब ये टिकट जो है वो क्योंकि अनुज को साइन थी तो अनुज के पास क्लिक पे भी एक मैसेज जाएगा और एक ईमेल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये टिकट जो है इसका ये क्लोज हो गई है। और देखिए अगर हम यहाँ पे दोबारा इसको ओपन करना चाह रहे हैं कि रीओपन टिकट, तो रीओपन भी कर सकते हैं। एक इसमें फर्दर ऑप्शन है रिपोर्ट असिस्ट का। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये एक अलग से पूरा पूरा टॉपिक है। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम एक और एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो हम वो कर लेते हैं, और अगर किसी की कोई कंफ्यूजन होगी तो वो उस एग्जांपल में कवर हो जाएगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? वन मोर एग्जांपल प्लीज। ठीक है वलीद भाई, अभी आपके साथ ही एग्जांपल एक कर लेते हैं।
जी वलीद भाई, रेडी हैं? पोल में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे आइडिया होगा कि कितने लोग एक्चुअल में एक्टिव हैं। ताहिर भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दें? स्टॉप कर दें? हाँ स्टॉप कर पॉज दो। कर दें? हम्म। आपने स्क्रीन स्टॉप कर दी? एक सेकंड अभी वापस शेयर करता हूँ। जी जी। इसकी कुकीज कहाँ से एनेबल करनी है? सॉरी, ये क्या कह रहे हैं? न्यू प्लीज, ये तो आपकी सिस्टम की शायद कुछ सेटिंग्स हैं। या तो हम फंस गए। नहीं, नहीं हो रहा। नहीं। चले, नो इश्यूज। एक सेकंड। यहाँ पे जो है ना, वो मैं एक चीज़ वो ज़रा क्लियर कर दूँ कि ये जो टिकट है ये बेसिकली
वलीद भाई को भी शो नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो क्लाइंट है वो है ये ईमेल, जो कि मैंने ये दूसरे अपने ब्राउज़र में ओपन की हुई है। ये क्लाइंट है बेसिकली, ये चेक, ठीक है। और ये टिकट असाइन मुझे हुई हुई है। तो वलीद भाई को जब तक ये टिकट असाइन थी तब तक उनको अपने इस एजेंट इंटरफेस में शो हो रही थी। जब उन्होंने ये टिकट आगे किसी दूसरे को असाइन की, उसके बाद वो टिकट को व्यू नहीं कर सकेंगे। ये अभी तक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो जो लीड रोल्स पे हैं, उनको हम सारी टिकट की एक्सेस दे दें तो साथ सबको व्यू कर सकें। लेकिन ये अनकरीब हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे वर्किंग चल रही है, ठीक है। कुछ जो मैनेजर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास, जैसे मैनेजर राना साहब हैं, गीतिका है, ठीक है ना, उनके पास सारे टिकट्स की एक्सेस है। अभी लीड्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, उनको सिर्फ उनकी टीम्स की एक्सेस देनी है या सब सारी टिकट की एक्सेस दे दें और लिमिटेड परमिशंस कर दें, कुछ इस तरह की चीज़। तो ये है ओवरऑल डिटेल। यहाँ पे अगर किसी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लाइंट व्यू है बेसिकली, इसमें जो क्लाइंट टिकट सबमिट करेगा और जो उसकी डिटेल्स वगैरह होंगी वो यहाँ पे उसको शो हो रही होंगी। और ये हमारा एजेंट इंटरफेस है। यहाँ पे इस एजेंट की हम पूरी, एजेंट जो है वो इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह देख रहे होंगे और कमेंट्स वगैरह और ये सारा कुछ कर रहे होंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ताहिर भाई, पब्लिक जो ऑप्शन आ रहा था एक बार उसके बारे में थोड़ा बताओगे? मेरा ये कंफ्यूजन है, पब्लिक हम करेंगे तो मींस जिनके पास भी एक्सेस होगा उसको तो नहीं पब्लिकली हो जाएगा, सिंपली जो टिकट के अंदर रहेंगे उनको सबको भी होगा? जी, मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, ये अब वो टिकट है जो कि वलीद भाई ने मुझे असाइन की थी, तो अब ये मुझे असाइन हुई हुई है, ठीक है। इसके कमेंट्स में जाके अब मैं इसको करता हूँ दिस इज प्राइवेट कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट के साथ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि ये प्राइवेट कमेंट है। जब इसको मैं कमेंट करूँगा, ठीक है, अब एजेंट व्यू, ये वाला जो व्यू है सिर्फ इसके अंदर ये प्राइवेट कमेंट रहेगा, ठीक है। ये वाला जो व्यू है ये क्लाइंट व्यू है, यहाँ तक ये कमेंट नहीं जाएगा। यहाँ तक हम इसको क्यों रखना चाह रहे हैं कि सम टाइम हमारे पास जिस तरह ज़ोहो प्रोजेक्ट्स के अंदर कमेंट्स का ऑप्शन है, हम अपनी पूरी डिटेल जो है वो अपनी टीममेट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हमने इस पे जो काम वगैरह सारा कुछ किया है वो हम इसके साथ इस पे एक दूसरे के साथ उसको एक दूसरे को अपडेट रखना चाह रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट कमेंट वाली इसमें जो फीचर है वो इस पर्पज़ के लिए है। अब इसमें ये देखें, ये इन्होंने पब्लिक कमेंट डाला है, प्लीज़ चेक कमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये वलीद ने जो कमेंट डाला हुआ है प्लीज़ चेक कमेंट्स, ये यहाँ पे पब्लिक में ये क्लाइंट को शो हो रहा होगा। ये क्लाइंट का व्यू है, ये उसका ईमेल है, पासवर्ड है, ये उसने अपना किया हुआ है और उसको ये शो हो रहा है कि ये टिकट जो है ये अब मुझे असाइन हुई। जब पहले वलीद को असाइन हुई थी तो उनको ये यहाँ पे क्लाइंट को ये चीज़ शो हो रही होगी कि टिकट इज असाइन टू वलीद और इसकी ड्यू डेट ये है, ठीक है। और इसकी ये सारी बाकी डिटेल है, स्कैन सीसी में इसको ये किया हुआ है और ये स्क्रीनशॉट जो वलीद ने अटैच किया था वो ये है, ठीक है। ये उसकी अटैचमेंट्स हैं। ये जो उन्होंने रेजोल्यूशन में जो चीज़ ऐड की थी वो ये आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अब ये जो प्राइवेट मैंने कमेंट किया है ये अभी तक वहाँ पे नहीं गया, ठीक है। अभी मैं अगर दोबारा से एक कमेंट करता हूँ, ये पब्लिक कमेंट करता हूँ, दिस इज ठीक है। अब मैं इसके इस व्यू में जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो मैंने कमेंट किया है दिस इज पब्लिक कमेंट, ये यहाँ पे क्लाइंट को शो हो रहा है,
तो ये डिफरेंस है कि हमने जब एक चीज़ को प्राइवेट करना है तो वो हमने अपनी टीम के लिए और अपने इस एजेंट व्यू के अंदर हुए हमने करना है, और जो पब्लिक कमेंट है वो वहाँ पे शो होगा क्लाइंट को, और अपनी टीम को तो इंटरनली डेफिनेटली शो होगा ही होगा। ठीक है जी। इसके अलावा दीप भाई ये चीज़ होगी क्लियर? जी थैंक यू। ओके। ताहिर, मनीषा यार, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक टिकट हम सिर्फ एक ही पर्सन को असाइन कर सकते हैं या दो तीन को भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये फीचर नहीं है कि हम मल्टीपल्स को असाइन कर सकें। अगर हमें पर्सन जो है वो किसी को असाइन करना है तो वो एक ही पर्सन होगा, ठीक है? बट हमारे पास यहाँ पे टीम्स का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आप टेक्निकल सपोर्ट को कोई टिकट एक असाइन करते हैं, हम्म। तो टेक्निकल सपोर्ट के अंदर बेसिकली अभी हमने टीम ज़्यादा बनाई नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ ये एक टीम बनाई हुई है टेक्निकल सपोर्ट की, और इसमें मोहित, मैं और आसिफ हैं। तो हम मल्टीपल टीम्स बना सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये प्लान भी है कि हम बुक कीपिंग की एक टीम बनाएंगे, और वो उस बुक कीपिंग को साइन करती है तो वो सारी बुक कीपिंग की टीम इसको देख रही होगी। बट इफ़ यू से कि हम एजेंट्स में से सिर्फ स्पेसिफिकली देख लें कि ये 1, 2 और ये 3 एट अ टाइम इनको हम ये असाइन कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ओके। जी, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? ताहिर भाई, इसके सारे अपडेट्स जो है वो स्पैम में जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ हो अच्छा वलीद भाई, इसके मेरे जो है वो तो स्पैम में नहीं जाते हैं। मेरे तो डे 1 से इसकी जितनी ईमेल्स हैं वो मैंने इसका फ़ोल्डर एक बना लिया था अलग से, तो ये सारे उसमें आते हैं। तो बाकी भी अगर अपनी अपनी इनपुट्स काइंडली अगर फीडबैक अपना शेयर कर दें तो दैट वुड बी मच बेटर। और अब जी ताहिर भाई, मेरे पास भी स्पैम में गए हैं सारे। वलीद के पास स्पैम में है, और इसके बाद मेरे पास भी गए हैं इसके बाद। अनुज, ओके, अनुज के पास भी है। ठीक है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं जोहो टीम के साथ भी कि इसको हम किस तरह से, क्योंकि हमारे पास मोहित है ना? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मोहित, हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम इसमें जो ये जोहो डेस्क से ईमेल जा रही है हम उसको अपनी पर्सनल ईमेल से भी सेंड कर सकें? हाँ जी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये ऑप्शन है, और हम इसको अभी हम जोहो सपोर्ट को इसलिए रखा हुआ है, और हमें वो शायद गोइंग फॉरवर्ड रखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जब क्लाइंट्स को देंगे ये ईमेल तो क्लाइंट हमारी ईमेल पे सेंड करके कोई भी टिकट जनरेट नहीं कर सकेगा। लाइक वो क्लाइंट जो है वो ताहिर पे सेंड करता है, ताहिर एट अकाउंटेंट्स पे, तो टिकट जनरेट नहीं होगी। टिकट तभी जनरेट होगी जब क्लाइंट सेंड करेगा जो वो सपोर्ट एट जोहो स्टूडेंट अकाउंटेंट जोहो डेस्क डॉट कॉम जो ईमेल है उस पर जब सेंड करेगा तब उसकी ऑटोमेटिकली टिकट जनरेट हो जाएगी। और दूसरा क्लाइंट के पास ऑप्शन ये है कि क्लाइंट वहाँ पे अपने क्लाइंट पोर्टल में जाके वो टिकट ऐड कर दे। ठीक है, तो इसका हमें तो, थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमें शायद जोहो टीम के साथ बैठ के देखनी पड़े, तो उसके बाद शायद ये थोड़ा सा बेटर हो जाए। इसका एक और वे ये भी हो सकता है हमारे लिए जो बड़ा सिंपल है कि हम इसको फ़िल्टर क्रिएट करें और एक फ़ोल्डर बना के सारी ईमेल्स हम उसमें रिसीव करना स्टार्ट कर दें। नहीं, वो इंडिविजुअली तो टारगेट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं अपने इनबॉक्स में अगर मार्क एज नॉट स्पैम कर दूंगा तो मेरा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये इसी तरह हमारी नोटिफिकेशंस क्लाइंट्स के पास स्पैम में ना जा रही हूँ, बस ये कंसर्न। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है इशू। इसी के लिए तो हम देख रहे हैं ना कि हम जो वहाँ पे मैं आपको ज़रा शो करवा दूँ। जब क्लाइंट हमें ईमेल करेगा उस पोर्ट एट जोहो डेस्क पे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जब हम ये रिप्लाई ऑल कर रहे हैं तो ये जो प्रूडेंट
ये sport@prudentaccountant.zero, ये इसकी जगह पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम अपनी ईमेल से भी इसको सेंड कर सकें। ये पॉइंट आप समझ गए? तो ये क्लाइंट को अब जो जी, ईमेल ठीक है, जाएगी वो समझ गया। रहेगी इधर ज़ोहो डेस्क में और हम उसको पूरा ट्रैक कर सकेंगे, लेकिन वो ज़ोहो डेस्क की स्पोर्ट वाली ईमेल से नहीं जा रही होगी, वो हमारी पर्सनल ईमेल से जा रही होगी। लेकिन स्टिल ठीक है, इसमें जो इशू है वो ये है कि ज़ोहो डेस्क वाले ये जो ईमेल राउट करते हैं वो अपने अपने सर्वर से करते हैं। शो हमारा ईमेल एड्रेस से करेंगे, लेकिन अपने सर्वर से उसको सेंड करेंगे, सो दैट के वो इसमें सारा कुछ ट्रैक रख सकें, इस ज़ोहो डेस्क के अंदर उस सारी चीज़ को ना सेव कर सके। तो ये है एक इशू, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन इस पे हम वर्क करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। जी, इसके अलावा किसी का कोई इनपुट? जी अनुज भाई, आपका नाम हमने काफ़ी लिया है आज के सेशन में, आपके आपके तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि कोई वैल्यूएबल चीज़ आनी चाहिए। हेलो अनुज भाई, यू कैन हेयर मी? अनुज ने माइक उतार दिया शायद। थक गए होंगे। गुस्सा करके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे, और उसके बाद आप उसको भी देख सकते हैं, और कोई भी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मोहित को, मुझे, तो वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। साहिर भाई कुछ कह रहे थे, बैटरी डाउन हो गई थी माइक की, इसकी हेडफोन की। कोई इशू नहीं अनुज भाई, एंजॉय करें। थैंक यू, चलिए ठीक बाय बाय। है, ओके बाय। भाई